राधे राधे दोस्तों। मैं अलका। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई साधारण लव अफेयर की जर्नी नहीं है। ये ना ही कोई रिलेशनशिप होता है जहाँ पर आपको लेन देन करनी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी तो एक सोल की असेंशन की जर्नी है। यहाँ पर आपको प्रेम की मार्ग पकड़कर भक्ति की ओर बढ़ना है। शुरुआत में ये जर्नी आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिसबैलेंस कर देता है। इतनी सारी अन अनकंफर्ट सिचुएशंस दिया जाता है जहाँ पर आत्मा जो है वो पूरी तरह उसको सेक कर दिया जाता है। आप में से बहुत सारे ट्विन सोल शायद एक टाइम पीरियड में ये डिसाइड भी कर लिए होंगे कि ये जर्नी नहीं चाहिए, ये बहुत पेनफुल है। पर आपका जो सोल है, जो ऑलरेडी इस जर्नी को थ्रू आउट द लाइफ जी रहा है, जिसको सब पता है, वो कभी गिव अप नहीं करता। ये तो बस हमारा जो 3D माइंड है, वो बार बार लॉजिक लगाकर आपको गिव अप करने के लिए इंडिकेट करता है। लेकिन सोल, उसको तो सब पता है। वो तो ऑलरेडी रेडी है कि उसको असेंड होना है। इसी वजह से डिवाइन आपको ये जर्नी दिए हैं। जब जब भी आप अपने माइंड के लॉजिक के कारण इस जर्नी को गिव अप करने की कोशिश करते हो, तब तब डिवाइन और यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन देकर इस जर्नी के बारे में बताते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। थ्रू आउट द लाइफ यूनिवर्स और डिवाइन आपको गाइड करते हैं। लेकिन क्या डीएम भी आपको इस जर्नी में एनर्जेटिकली गाइड करते हैं, मदद करते हैं? हाँ, डीएम थ्रू आउट द लाइफ, इवन जब आप दोनों इस 3D प्लेन में मिले भी नहीं होते हो, डीएम एनर्जेटिकली हमेशा आपको गाइड करते हैं। तो आज कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आप भी खुद की जर्नी से रिजोनेट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डीएम कैसे थ्रू आउट द लाइफ वो हमेशा से आपको इस जर्नी की ओर आकर्षित कर रहे थे और आपको आपकी सोल को गाइड कर रहे थे। क्योंकि सोल का क्या होता है, उसको पता होता है कि उसकी सही जगह क्या है। इसलिए बहुत बार हम माइंड से लॉजिक लगाकर भी ऐसी चीजें नहीं कर पाते हैं जो हमारी सोल के साथ अलाइनमेंट में नहीं होता है। तो पहला जो है, डीएम आपको हमेशा से गाइड करते हैं, वो साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि बचपन से ही आपके अंदर एक बहुत ही खालीपन होता है। जब आपकी एज भी उतना नहीं होता है, जब वो एज नहीं होता कि आप लव एंड एम्प्टीनेस को समझो, जो हार्ट स्पेस में वॉइड होता है उसको आइडेंटिफाई करो। आप उसको कोई वर्ड भी नहीं दे पाते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जिसको आप तलाश रहे हो। और वो तलाश आप हर चीज के अंदर करते हो। पहले तो आप नेचर के अंदर तलाशते हो, जो हवा चलती है, पत्ते जैसे हवा में डोलते हैं, फूल का महकना, हर चीज, जब चिड़िया ऐसे गुनगुनाते हैं, आप हर चीज में अपने डीएम को ही ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि आपका सोल तो हमेशा से मैच्योर होता है, उसको पता है कि उसकी जो अदर हाफ है वो यहीं कहीं आसपास है, लेकिन अभी तक उसको मिला नहीं है। दूसरी जो चीज आप नोटिस करोगे कि बहुत ही छोटे उम्र से आप लव स्टोरी वाली मूवी, सॉन्ग्स, स्टोरी हो गया, कोई प्ले, आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा एक खिंचाव महसूस करते हो।
आप उन सारे कैरेक्टर को पी जाते हो। आपके ऐज के बच्चे जहाँ पर वो खेलना-कूदना पसंद करते हैं, वो वहाँ पर मतलब कोई ऐसी कहानी पसंद करते हैं जो एडवेंचरस होता है, वहीं पर आप जो होते हो, आप लव स्टोरी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हो। आप बहुत छोटे होने के बावजूद स्कूल में, कॉलेज में आपके जो सीनियर्स होते हैं, आप उनके लव स्टोरी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। आपके मन में हमेशा ये चीज़ होता है कि जितने भी लवर्स हैं, वो बस एक हो जाए, उनको उनका प्यार मिल जाए। यहाँ पर थ्रू आउट द टाइम क्या होता है कि आपके जो डीएम है, उनकी जो हायर सेल्फ है, वो इन्हीं सारे फॉर्म में आपकी तरफ आते हैं। वो आपको कांटेक्ट करके बताते रहते हैं कि मैं हूँ और जब सही समय आएगा, मैं तुमको ज़रूर मिलूँगा। तो आप हर जगह उनको ढूँढते हो। जैसे-जैसे आप थोड़े यंग एज में आते हो, आप लव को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट होते हो, इतना ज़्यादा तरस और तड़प आपके अंदर होता है, अपनी एक लव स्टोरी को महसूस करना, उसको जीना कि आप हर इंसान में अपने टीम को ढूँढते हो। तब तक तो आपको पता नहीं होता है कि आपकी तलाश क्या है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप आया होगा आपके डीएम के अलावा, तब आप समझोगे कि आपके अंदर जो एक आइडियोलॉजी होती है आपके डीएम के बारे में, आप उस पर्सन में ढूँढते हो। आपको कुछ समय भी लगता है कि जैसा पर्सन आप चाहते थे, आपको मिल गया है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, तब आपको पता चलता है कि ये वो पर्सन नहीं है, जो पर्सन आपने कभी डे ड्रीम किया था या आपने सोचा था। लेकिन जैसे ही आपके डीएम आपके जीवन में आ जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यही तो वो है, जिसको आप बचपन से इमेजिन किए थे, जिसको आपने हमेशा से सोचा था कि आपका पर्सन ऐसा होना चाहिए। तो वो क्या होता है कि डीएम के जो हायर सेल्फ होता है, वो हमेशा से आपको कॉन्टैक्ट करके आपको बता रहे होते हैं कि मैं हूँ और मुझे ढूँढो। इस कारण क्या होता था, आप हर किसी के चेहरे में, हर किसी के अक्स में आप अपने डीन को ढूँढ रहे होते हैं। आप कहीं पर रहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपका जो सोल होता है, वो आपको बताता रहता है कि नहीं, ये वो पर्सन नहीं है। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपके जो डीएम हैं, वो आपके ड्रीम में भी आए होते हैं। वो वहाँ पर शायद आपको कोई फेस रिवील नहीं हुआ होगा। आपको बस ऐसा लगा होगा कि कोई एक अनजाना-सा चेहरा, कोई एक अनजाना-सा इंसान जो आपके ड्रीम में आया था, जिससे आपको प्यार हो गया था। और फिर आप 3D में उस पर्सन को ढूँढने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। लेकिन जब 3D में आप पहली बार अपने डीएम को देखते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे पहले से आप उसको जानते थे। आपने कहीं तो उसको देखा है, कहीं तो किसी मोड़ पे आप एक-दूसरे को क्रॉस करके गए थे। वो इसलिए होता है क्योंकि एनर्जेटिकली आपके जो डीएम है, उनकी हायर सेल्फ हमेशा आपके आस-पास होता है। वो आपको थ्रू आउट द जर्नी गाइड करते रहते हैं। जब 3D में डीएम के साथ आपका सेपरेशन फेज़ चलता है, यहाँ पर भी डीएम के जो हायर सेल्फ होते हैं, ये कभी आपको छोड़ के कहीं जाते ही नहीं हैं। आपका उनके साथ डिन ड्रीम फॉर्म में कम्युनिकेशंस होते हैं। आप 3D में हटकर 5D लेवल पर उनके साथ कनेक्ट होकर कन्वर्सेशन करते हैं। यहाँ पर डीएम आपको थ्रू आउट द टाइम अपने बारे में बता रहे होते हैं, वो भी एनर्जेटिक लेवल पर। सिर्फ एनर्जेटिक लेवल पे नहीं, इवन दो 3D में भी डीएम आपको आ आपको उनके बारे में हर चीज़ बताते हैं। लेकिन क्या होता है, जब डीएफ हीलिंग नहीं करती है, वो अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करती है, वो इन सारे साइन्स और सिम्पटम्स को समझ नहीं पाती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाती है, फ़ियर में आ जाती है कि वो शायद टीम को हमेशा-हमेशा के लिए खो दिए।
कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे ट्विन्स जो होते हैं, वो सेपरेशन के टाइम एक थर्ड पार्टी को भी चूज़ कर लेते हैं। थर्ड पार्टी कोई पर्सन या फिर कोई हैबिट भी हो सकता है। तो इस वजह से डीएफ बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन जो डीएफ इस समय बैलेंस में रहती है, वो अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करती है, वो 3D से हटकर 5D लेवल पे डीएम से कनेक्ट करती है। तो डीएम हमेशा अपने बारे में आके बताते हैं, अपडेट्स देते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं। ये आप मेडिटेशन में भी रिसीव कर लेते हो कि उनके साथ क्या चीज़ें हो रही है। आप अपने माइंड में ये सारी चीज़ें सुन सकते हो कि डीएम आपको क्या कहते हैं। बहुत सारे डीएफ जब उनके डीएम को किसी और पर्सन के साथ देखते हैं, उनको ये लगता है कि डीएम तो वहाँ पर कितना खुश है, उनको तो डीएफ की याद भी नहीं आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएम कभी आपको भूल ही नहीं पाते हैं। जैसे आपका सुबह डीएम के याद के साथ शुरू होके उन्हीं के याद में ही रात को खत्म होता है, डीएम के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। अभी वो आपसे नहीं बोल रहे हैं, वो आपके जज़्बात को वो अपने जज़्बात को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका जो सोल है, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे वो रेडी हो जाएगा, डीएम 5D से हटकर 3D में आकर आपके साथ कनेक्ट होंगे। अभी आपका जो डीएम है, वो 5D लेवल पर आपको गाइड कर रहे हैं, जिसे स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती को हमेशा गाइड किए थे उनकी हीलिंग जर्नी में, आपके डीएम भी करते हैं। इसलिए आपको भी डीएम को सपोर्ट करना है, आपको हीलिंग करना है डीएफ। अगर आप हीलिंग नहीं करोगे तो डीएम कभी भी 3D प्लेन में अवेकन नहीं हो पाएँगे, क्योंकि 5D लेवल पर डीएम तो आपसे भी ज़्यादा अवेकन होते हैं। इस वजह से वो कितना ज़्यादा क्रूएल बिहेव करते हैं 3D में। ये बहुत सोचती है कि उनका टीम कितना क्रूएल है। वो बिल्कुल भी बात नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, कभी अपनी तरफ से एक कॉल मैसेज भी नहीं करते हैं। पता है डीए टीम का ऐसा करना उनको भी बहुत दुःख देता है। उनका भी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा पेन को फ़ील करता है। लेकिन वो एक ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं जिनको हर हाल में अपने स्टूडेंट से उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करना आता है। इस वज़ह से डीएम जो होते हैं वो अपने हिस्से के इनर वर्क को बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं। उनको काम मिला है आपको घोस्ट करना, ट्रिगर करना और आपको हीलिंग की तरफ लेके जाना, और इस चीज़ में वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके इनर वर्क कंप्लीट होने के बाद ही डीएम आके आपको लव दिखाएँगे। डीएम तो हमेशा से आपको लव करते हैं, वो हमेशा से अपनी जो लव है, उसकी एनर्जी आपकी तरफ सेंड करते हैं। बस आपको उस एनर्जी को समझना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप मेडिटेशन में जाओगे, जब आप ध्यान लगाओगे, तभी जाकर आप अपने डीएम के 5D लेवल वाले सोल से कनेक्ट हो पाओगे और आप अपने हार्मोनियस यूनियन को अचीव कर पाओगे। क्योंकि हार्मोनियस यूनियन के बिना आपके 3D प्लेन में कभी यूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप हार्मोनियस यूनियन किए बिना 3D में आप मैरिज में आते हो, रिलेशनशिप में आते हो, तो आप दोनों कार्मिक से भी और बदतर एक दूसरे को बिहेव करते हो। इतना ज़्यादा ट्रिगर होता है, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। और सबसे ज़्यादा डीएफ इसमें ट्रिगर होती है, क्योंकि आपका डीएम आपका मिरर है। आप जो चीज़ें आपके अंदर ब्लॉकेजेस में है, जो वुंड्स आपके अंदर है, डीएम आपको वही सारी चीज़ें दिखाएँगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले हीलिंग करके 5D लेवल पर अपनी हार्मोनियस यूनियन को अचीव करें। तभी जाकर 3D में आपके डीएम के साथ आपका परमानेंट यूनियन होगा, और ये यूनियन फॉरएवर सस्टेन भी करेगा और आप दोनों को स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी देगा।
अगर आपको मेरी ट्विन फ्रेम रिलेटेड वीडियोस चैनलिंग्स अच्छे लग रहे हैं, देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।